हेलो बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। बोला है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? लेट मी राइट। फोटोन जितनी भी एनर्जी लेके आता है इन दिस एक्सपेरिमेंट उसको हम एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होती है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फंडा ये है कि फोटोन कुछ एनर्जी लेके आता है जिसको आप एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें से एक पोर्शन कहां खर्च हो जाता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में। इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो फोटोन की एनर्जी आई, वर्क फंक्शन को आप टैक्स जैसे समझ लिया करो कि टैक्स कट गया। फोटोन कुछ एनर्जी लेके आया, उसमें से टैक्स कट गया, वर्क फंक्शन। जो बची हुई एनर्जी है वो किसको मिलेगी? वो मिल सकती है इलेक्ट्रॉन को। ओके, सभी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ बाहर नहीं निकल पाते हैं मेटल से, लेकिन कुछ निकलते भी हैं। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसको मिल सकती है? इलेक्ट्रॉन को। अब इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन भागेगा और उसे रोकने के लिए हम अपोजिट पोटेंशियल लगा सकते हैं। भाई, हमें इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ तो दिखता है नहीं, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे नापेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगा के और उसको रोक के देखिए कि कब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है। जब नहीं पहुंच पा रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोकने में कामयाब हो गया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को। तो के मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? के मैक्स को मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू उसको रोकने वाला पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया एच न्यू। फोटोन की एनर्जी में से क्या कटो? फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन हटाने के बाद जो भी एनर्जी बची उससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही पूछा इन्होंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एच न्यू, मतलब ये क्या होती है? ये न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, यस। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी पर बच्चों डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से एक फोटोन की एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता। इंटेंसिटी को कैसे समझना है आपको? कि कितने ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं। ओके, तो इंटेंसिटी से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट में लिखा है एमिटर्स प्रॉपर्टीज। अब देखो, अगर एमिटर आप चेंज करते हो, ठीक है, अगर आप फिलामेंट बल्ब का चेंज करते हो, टंगस्टन की जगह कोई और चीज यूज करते हो, तो जब आप बल्ब का टाइप ही चेंज कर रहे हो, आप बल्ब का कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो व्हेन दे से एमिटर्स प्रॉपर्टीज, तो एमिटर्स का प्रॉपर्टीज चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो एक फोटोन की एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका? एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का भी चेंज हो सकता है। तो इन दिस केस आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड बी द राइट आंसर्स। ओके, लास्ट है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी पर अगेन नहीं डिपेंड करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है बच्चों, दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं इसमें। आप अपना आंसर चेक कर लो और नोट डाउन कर लो।